100 रुपये का है। हेलो एवरीवन। तो आप सबके लिए मैं इंदर लोक का पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। आप सबने पार्ट 1 को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आई होप कि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगेगा। मैंने बहुत दिल से बनाया है इस वीडियो को भी, और वही चीज़ें कवर करी हैं जो मुझे लगता है कि वर्थ इट है, वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि अल्टीमेटली पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए, ये मुझे हमेशा लगता है। पैसों के लिए तो मतलब मुझे लगता है मैं बड़ी कंजूस हूँ शायद, बट नहीं यार, पैसे तो ऑफकोर्स बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो आइए, इंदर लोक कैसे पहुंचना है पहले मैं बता देती हूँ। इंदर लोक के नाम से ही मेट्रो है। आपको गेट नंबर 5 से एग्जिट करना है। कोई रिक्शा, ऑटो रिक्शा नहीं लेना है, बिल्कुल वॉकिंग पे ही सब मिल जाएगा। इनफैक्ट थोड़ा सा 10-11 बजे आएंगे, 12 बजे, तो मेट्रो के नीचे ही उतरते ही सारे आपको स्टॉल्स लगे मिलेंगे, बहुत सारा मार्केट लगा मिलेगा। अभी खाली है क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, लेकिन थोड़ी देर में ये सब भर जाएगा खचाखच। यहाँ से वहाँ तक जाना ही मतलब एक बड़ी स्ट्रगल हो जाएगा। तो मैं अपना ना आज का व्लॉग ना गली नंबर 6 से स्टार्ट कर रही हूँ। कूड़ा घर के पास जो है, एंटर करते ही मुझे ये गरम कुर्ती वाले भैया मिले। ये 300 में 2 दे रहे थे। 150 रुपये के हिसाब से मुझे वर्थ इट लग रहा था, क्योंकि इसमें कुछ ना कार्डिगन्स भी थे जो अच्छे मतलब मोटे वुलन वाले लग रहे थे। कुछ कुर्तीज़ भी थी जिनके मुझे डिज़ाइन भी अच्छे लग रहे थे। तो ये 150 का मतलब स्टॉल था। 300 के 2 भैया ने खूब शोर मचा रखा था। और ये भी मुझे कुर्ता अच्छा लगा। इसमें मतलब ना कुछ ड्रेसेस टाइप के भी थे, कोई कोट टाइप का भी था, वो भी 150 रुपये का ही था। तो काफ़ी सारा मटेरियल था, मतलब आपको अपने हिसाब से छांटना पड़ेगा। ये वाला कुर्ता भी मुझे इस ये भी 150 150 की है वाले ना भैया? इसमें मिला। और मैंने स्पेशली पूछा, भैया ये 150 का ही है? भैया ने बोला हाँ ये 150 का ही है। और ये बिल्कुल गली नंबर 6 की स्टार्टिंग में ही था। उसके बाद जब मैं आगे गई तो ये जूतियों वाली जो शॉप है ना, अभी दिखा भी देती हूँ। आंटी ने इस बार ना शूज़ लगा रखे थे, और ये काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि विंटर्स में सब लोग यही पहनना प्रेफर करते हैं, पैरों को ठंड नहीं लगती है। तो ये 250 में बता रहे थे मुझे। और इन्हीं के पास जुतियाँ, पंजाबी जुती हमेशा रहती है, ठीक है ना। ये इनकी शॉप का लुक है, एक बार आप देख लीजिए। और जुतियों के प्राइजेस यार ये ऊपर नीचे करते रहते हैं, वही डिमांड और सप्लाई वाला सारा चेन है। तो मैं भैया से वही हंस रही थी कि भैया अब तो मतलब कम कर दो, अभी तो कोई इतने ऐसी बात भी नहीं है कि बहुत फेस्टिवल आ गया। नई नई शादियों का सीज़न तो है ही। तो भैया का ना 250 और 300 के बीच में रहता है। जुतियाँ बहुत सुंदर है, प्रॉपर वर्क के साथ है। कुशनिंग हो रखी है जिससे कि आपको शू बाइट ना हो, आराम से आप कंफर्टेबली पहन सको। बिल्कुल हार्ड मटेरियल नहीं है, अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट है, दबाओ तो पुश हो जाती है, पता चल जाता है कि मटेरियल सॉफ्ट है, पैरों को सुकून देने वाली है। और ये वाली जुती है 200 वाली थी, ठीक है। इनमें भी ना अंदर देखो पूरा प्रॉपर वर्क हो रखा है, जबकि अंदर वर्क नहीं होता है, सिर्फ पतावा डला होता है। बट इस जुती में अंदर भी वर्क था, और इनमें वर्क नहीं भी था दूसरी वाली में, लेकिन ये कुशनिंग अच्छी थी, पैर मतलब कंफर्टेबल रहेगा। और डिज़ाइंस आप एक बार सारे स्क्रीन पे देख लीजिए, तो आप अपने किसी भी आउटफिट के साथ मैच करके ले सकते हो, ठीक है। उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाला ही ये भैया आप फुटवेयर लगाते हैं बच्चों का, हमेशा बच्चों का रहता है। ये 200 वाला है। दो प्राइस थे, 200 और 300 वाले। अभी पहले आप 200 वाला देख लो। और ये छोटी बच्ची से लेके लाइक 10-11 साल तक के बच्चे तक का होता होगा इनके पास, इससे बड़ा नहीं है, लेडीज़ जेंट्स का नहीं है, मतलब बच्चों का ही कलेक्शन है। और बड़ा पार्टी वेयर कलेक्शन लेकर आते हैं भैया। पेटीएम आप कर सकते हो इनके पास, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कैश देना पड़ेगा। तो मार्केट में काफ़ी सारे भैया ऐसे हैं जो पेटीएम ले लेते हैं, बट सब लोग नहीं लेते हैं, मैं ये भी बता दूं, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल रिजिड होते हैं, उनको नहीं लेना। लेकिन काफ़ी सारे जो यंग यंग हैं वो ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये वाला भी 200 वाला था। इसके बाद ना एक 300 वाला पीस था, मुझे वो भी बड़ा पसंद आ रहा था, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ऐसे ही है, मतलब 200 और 300 वाले दो रेंज लगा रखे थे। वो थोड़े से ना हैवी वर्क वाले थे, जैसे कि ये वाला। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, इसमें हील भी ऐड ऑन था, और इसका जो वर्क है ना देखो दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा वर्क के ही पैसे हैं जो थोड़े से ऊपर नीचे हैं। ये वाला कलेक्शन थोड़ा 300 वाला था, ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखो ना प्रॉपर मोती वोती लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा हैवी था बट अच्छा लग रहा था। उसके बाद इन्हीं के पीछे बैक साइड पे भैया लगाते हैं, तो मैंने इनको बोला कि आपके पास जो भी नई ड्रेसेस है वो दिखा दो। तो इनके पास ना बेबी गर्ल, एक छोटा बच्चा 2 साल या 1 साल के बच्चे से लेकर 12, 13, 14 साल की गर्ल तक के आपको शरारा गरारा टाइप के और लॉन्ग सूट्स या फ्रॉक स्टाइल मिल जाएंगे। और इनका जो प्राइस था, बड़े बड़ों का उन्होंने मुझे बोला 550, और छोटी बच्चियों का था
350, 450। एक चीज़ मेंशन करूँगी, भैया बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है ना, तो आप बार्गेनिंग ज़रूर कर लेना। जैकेट्स भी इनके पास आई हुई थी, ऐसा कभी भी मत करना कि कोई कितना भी बोले। हाँ, कुछ बिल्कुल जो रिजिड ही है वो तो फिर समझ जाना कि ठीक ही दे रहा है, लेकिन जो एक बार ट्राई तो अपनी तरफ से बंदे को करना चाहिए, तो मैं भी करती हूँ। एक बार ट्राई तो ज़रूर करती हूँ कि कोशिश तो करनी ही चाहिए। और ये वाला पीस भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, स्टेप वाला था, बट ऑफ कोर्स विंटर्स के लिए तो अप्रोप्रिएट नहीं होगा, लेकिन क्योंकि शादी बहुत रहती है इस सीज़न में, तो आप ले सकते हो। अब इन्हीं के सामने अमरीश कलेक्शन है। इनके पास ना ये प्रॉपर स्टिच सूट है, वेलवेटी टच में, बहुत अच्छा फैब्रिक लग रहा था मुझे। इसका जो प्राइस था ना वो 1800 भैया ने मुझे बताया। अब जो इसके पीछे दिखा रही हूँ ये वाला, ये भी बहुत सुंदर था। ये प्रॉपर मतलब 2 पीस सेट है। ये 800 में थे। कलर डिज़ाइंस बहुत सारे थे। इनके पास ना हमेशा A1 कलेक्शन होता है। प्राइस हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, मुझे भी लगता है यार, लेकिन कलेक्शन चीज़ भी अच्छी होती है। अब देखो ये वेलवेट वाला सूट कितना ही सुंदर पार्टी वेयर लग रहा है, सिर्फ 2000 का इन्होंने मुझे बोला, तो काफ़ी सुंदर स्मार्ट सूट था। तो अगर स्टिच भी कराओगे ना, बहुत स्टिचिंग जाती है, फिर भी ऐसा डिज़ाइन नहीं बनता, तो उस हिसाब से इनके पास हमेशा अच्छा ही कलेक्शन रहता है। अभी जैसे मैं इनसे मजाक कर रही थी कि गर्मियों में तो सेल लगा दो आप, तो बोल रही थी फिर भी कम ही करके दे रहे हैं डिस्काउंट। अगर लेना है तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत कम कर देंगे, ठीक है। अब सामने ये भैया जी की शॉप है जिनके पास ना मल्टी मतलब सामान रहता है, मल्टीपर्पज़ चीज़ें रहती है, बर्तन भी होंगे। ये देखो पैंट्स मिल रहे थे, कोई 400 का बता रहे थे, कोई 300 का बता रहे थे, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत सस्ता सस्ता सामान है। कुछ चीज़ें सस्ती है, कुछ चीज़ें महंगी है। आप देख के आराम से लेना, ठीक है ना। कोई भी चीज़ लो तसल्ली बख्श करके लेना। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सामने नहीं कॉर्नर पे अमरीश कलेक्शन के बिल्कुल साथ में भैया खड़े थे। 50 रुपये मीटर का फैब्रिक था, लेकिन बड़ा अच्छा फैब्रिक था, लोग ले भी रहे थे। पसंद मुझे भी आता है हर बार, बट अभी मैं माइंड मेकअप नहीं कर पा रही, मैं इसका क्या यूज़ करूँ, क्या स्टॉल बनाऊँ, क्या बनाऊँ, लेकिन है अच्छा। अभी आई हूँ मैं भैया के पास, गुड्डू भैया की साथ वाली शॉप पे। 160 रुपये का ये सूट है, वेलवेट का, बहुत सुंदर सूट लग रहा था बच्चे का। इनके पास जितना कलेक्शन था बच्चों का 160 का था। अब मैं आपको लेके आई हूँ गुड्डू भैया की शॉप पर। एक बार मुझे लगा मैं इनके भी शॉप पर नज़र मार के चलूँ, क्योंकि इनका कलेक्शन भी बहुत सुंदर होता है। इनके पास गर्म सूट आए हुए हैं काफ़ी सही रेंज में, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले आप ये ऊपर के देख लो, ठीक है। 450 से 1050 की रेंज के सूट होते हैं, बीच में 450 का भी होगा, 500 का भी होगा। ये वाला भैया ने मुझे बोला 600 समथिंग का, ठीक है। थोड़ा बहुत 50 रुपये तो ये भी ऊपर नीचे कर लेते हैं। बाकी ये वाला भी बड़ा प्यारा लग रहा था गर्म, और ये वाला भी। बाकी 450 के बाहर पड़े थे, बहुत सारे भैया ने सेल में लगा रखे थे। तो इनका कलेक्शन भी हमेशा अच्छा रहता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि खरीद ही लो, मैं खरीदने के लिए पुश नहीं करती किसी को भी यार। मैं आप बस लाइक मार्केट जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है, किस शॉप पे कैसा मटेरियल है। तो बस यही इंटेंशन के साथ मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो और वही वैसे ही गाइड करती हूँ। तो ये इस तरीके के 450 वाले थे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, बाकी पसंद तो सबकी अपनी अपनी है। ये अच्छा लग रहा था, ये जो मैंने टॉप पे रखा है ना। अब इसी के साथ में ना ये भैया पूरे ट्रैक सूट से रहे थे बच्चियों के, और हमेशा इनके पास काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ बैक टू बैक हर वीक होते हैं। 450 की रेंज में थे, लेकिन काफ़ी सुंदर थे। ड्रेस भी थी ये वाली, ये ड्रेस भी मुझे अच्छी लग रही थी काफ़ी, मतलब बड़ा अच्छा वाला वुलन था। और इनके पास हमेशा स्टैंडर्ड के कपड़े होते हैं यार, कपड़े अच्छे होते हैं। अब ये शनील वाले सूट है, 350 की रेंज में भरमार है, ठीक है ना। ये भैया ब्लैंकेट दे रहे थे 100 रुपये की हिसाब से, ठीक लग रहा था। बच्चों वाला बेबी ब्लैंकेट है 100 रुपीज़ का, ठीक है। इन्होंने सेल लगा रखी थी। अब इन्हीं के साथ में मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इस टाइप के भी सूट्स थे जो पूरे कश्मीरी वर्क के थे। इनका प्राइस था 350 रुपये। ये विद शॉल दे रहे थे, शॉल थी, काफ़ी लोग शॉपिंग कर रहे थे, और मुझे भी ये वाला अच्छा लग रहा था। आई डोंट नो सर्दियों में वाइट कैसा लगेगा, बट अगर आप डार्क लेना चाहते हो तो डार्क भी मिल जाएंगे। कलर्स काफ़ी सारे थे, सूट भी काफ़ी सारे थे, और अलग अलग प्राइस था। ऐसा नहीं था कि सब 350 में, कोई 450 वाला भी मिलेगा आपको, कोई 550 वाला भी बता सकते हैं भैया। जो वाइट वाला मैंने आपको दिखाया कश्मीरी वाला, उसमें जितने भी कलर्स थे और जो भी सूट था वो 350 की रेंज में ही था, ठीक है। और फैब्रिक भी इनके पास मिलता है, तो आप फैब्रिक भी लेना चाहो वो भी एक बार देख सकते हो। अभी मैं पूरे गली नंबर 6 में घूम रही हूँ, ठीक है। कहीं नहीं गई हूँ, ना दाएं ना बाएं, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हूँ, ठीक है। एक बार फिर से दिखा रही थी क्योंकि ना लग बहुत अच्छा रहा था। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये जो बेबी हग वाले भैया है ना, वही है।
ठीक है। अब ये जो लेकर आए थे ना यार, इनके पास ना सच में अच्छा था। अब आप बोलोगे ब्रांड असली है नकली है फर्स्ट कॉपी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ मुझे नहीं पता। बस मैं कपड़ा देखती हूँ, मुझे ठीक लगता है, वर्थ इट लगता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है ना। अब ये कुर्ता बताओ कहाँ से बुरा लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा था। भैया मुझे ऑल्दो ब्रांड का नेम बता रहे थे बट मैं नहीं बता रही, लेकिन ये सच्ची में बहुत अच्छे लग रहे थे। अब देखो 300-350 की रेंज में मिल रहे हैं तो कहाँ बुरे हैं आप बताओ, ऐसे कहाँ मिलते हैं इतने सुंदर। अब इनके पास स्वेटशर्ट्स थी। अब देखो मुझे तो चीज़ अच्छी लग रही थी तो मैं आपको दिखा रही हूँ। लिटरली ऑनेस्टली मैंने जब पीस हाथ में लिया ना, क्वालिटी लग रही थी। अब आप लोग जज कर लेना, ठीक है ना। देखो आपको पसंद आए तभी लेना, मार्केट में कोई भी चीज़ जल्दबाजी में बिल्कुल मत लेना। मुझे अच्छे लग रहे थे सारे पीसेस, सारी हुडीज भी थी, स्वेटशर्ट्स थी। आपको जैसा लेना है वैसा ले सकते हो। और काफ़ी लोग शॉपिंग कर रहे थे, बहुत भीड़ थी। तो और पीसेस भी काफ़ी अच्छे हैं यार, मैं क्यों बोलूँ कि ख़राब है। जिसकी चीज़ अच्छी है अच्छी है। प्राइस था 450, ठीक है, बिल्कुल फिक्स्ड है भैया, बिल्कुल। मैंने 400 का दम लगा लिया लेकिन मान के नहीं दिए। अब इसके सामने मैं चली गई हूँ, वही जो डिस्पेंसरी वाला की बैक साइड है, ठीक है ना, बिल्कुल सामने, गली नंबर 6 के बिल्कुल सामने। ये भैया 50-50 रुपये में सारा सामान दे रहे थे। इस पूरे कार्टन में जितनी भी चीज़ें हैं सब 50 की थी। इसके अलावा ये 100-100 रुपीज़ में दे रहे थे। ये बच्चों की स्वेटशर्ट थी और ये भी बुरी नहीं लग रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी, मुझे तो ठीक लग रही थी। इतनी नहीं बोलूँगी कि बहुत बढ़िया वाली क्वालिटी, बट घटिया वाली क्वालिटी भी नहीं थी, तो अच्छा था। इनके पास ना कुछ तो अच्छा मिलता है यार। ये वाला स्टॉल था, मैं अभी आपको ना फिर से दिखाती हूँ। ये मेरे हाथ से ले लिया फिर वापस भी कर दिया यार। ये वाला स्टॉल ना मैंने खुद खरीद लिया, भैया ने मुझे मतलब पर्सनली बोला कि ना मैं आपको बोल रहा हूँ ले लो। 200 का भैया ने दिया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया 150 का जो लगाया, लेकिन नहीं दिया। बोले मैं खुद 190 का लाया हूँ, आप बताओ 10 रुपये भी ना कमाऊँ। तो ठीक है, बट मुझे क्वालिटी अच्छी लगी, मैंने खरीद लिया। और ये वाले सूट्स भी लेकर आए हुए थे। सूट्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे, सिल्क टाइप के सूट थे, ठीक लग रहे थे। प्राइस थोड़ा सा मुझे लगा 700-800 की रेंज में बता रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि भैया अगर आप लौट कर सामान लाए हो तो और सस्ता दे दो, 400-500 में दे दो। तो कहते हैं अरे कहाँ मिलते हैं, मैंने कहा सब मिल जाएंगे। तो ऐसे ही बस बार्गेन करती रहती हूँ ताकि थोड़ा बहुत पता चल जाए प्राइसेस का। और ये बिल्कुल बैग्स लगा के बैठते हैं ना ब्रांडेड वाले, इनके साथ वाले हैं, बिल्कुल बगल वाले भैया है यार। सामान सच में कभी कभी ना आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर मिलेगी जो इनके पास मतलब आप लेके ही जाओगे। तो ये स्टॉल तो बहुत सुंदर था। अब इनके साथ ना बैग्स वाले भैया है, अब इनका हर बैग मुझे पसंद आता है। इनका प्राइस जो है ना वो 800 से आप समझ लो स्टार्ट है। और रेट तो ये ऐसे बोलेंगे कि आंसू ही आ जाए, लाइक 1500-1200। बट यार चीज़ भी होती है पता है, वाकई में आपको हर पीस शानदार लगेगा, इतना मैं बोल दूँ। अगर आप बार्गेनिंग स्किल्स यूज़ करके थोड़ा कम करा लो ना, तो क्वालिटी अच्छी है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं और हर बैग बहुत सुंदर है, ठीक है ना, बिल्कुल सिलेक्टेड आइटम है। उसके बाद इन्हीं के साथ में ना एक भैया 33 रुपये में कुशन्स लगाते हैं, एक स्पीकर लाउड स्पीकर लगा रहता है, 30 रुपये तो काफ़ी ना अच्छे अच्छे डिज़ाइन से। तो मैंने कहा एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, सन वाला। मतलब मुझे किड्स रूम के लिए भी ना काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी लगी, जैसे बच्चों के रूम में ऐसी चीज़ें रखो ना तो बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं। तो वो चीज़ थी कि आपको बाकी सोफ़ा कवर ये सब भी चीज़ें इन भैया जी के पास मिल जाएंगी। और कुशन कवर तो हमेशा ही 30 रुपये में रहते हैं, मतलब मिल ही जाते हैं। और कलेक्शन भी चेंज होता रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि सेम कुशन कवर्स मिलेंगे हर बार, चेंज होता रहता है। अब इन्हीं के बिल्कुल जस्ट सामने ना ये भैया की शॉप थी, इनके पास सारा कलेक्शन 350 वाला है। ये वाइट वाला पूरा सेट देखा ना विद प्लाजो 350, ये जो हाथ में लेके खड़े हैं 350 में आपको गरम सूट प्लाजो के साथ मिल जाएगा। अब मैं जा रही हूँ झूले वाले पार्क की तरफ, ठीक है, जो बीच में पतली गली आती है ना, जिसमें ये स्टार्टिंग में ऐसे शॉल्स वॉल्स लेके बैठे होते हैं भैया, तो ऐसे श्रग्स व्रग्स तो लेके बैठे होते हैं, सुंदर सुंदर आइटम। देखो ये वाली क्वालिटी ना ये भैया 400 की दे रहे थे और मैंने यही वाली ना उन भैया से 200 में ली है, तो क्वालिटी सेम थी, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी यहाँ पर, तो बड़ी खुशी हुई। ठीक है, अभी अंदर जा रही हूँ मैं झूले वाले पार्क की साइड पे। साइड में ना ये वाले भैया सूट्स लगाते हैं, 750 प्राइस बोलते हैं। अगर ज़्यादा कम तो नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता, शायद 50 कम करके 700 में दे दे। बट क्वालिटी अच्छी है, प्लाजो है, 3 पीस सूट है, प्रॉपर 3 पीस सूट है। और आप कलर डिज़ाइन सारे देख लो, साइज़ भी आपको मिल जाएगा इनके पास। तो इनसे भी बहुत लोग शॉपिंग करते हैं। इनके आगे ये भैया 200 रुपये में दे रहे थे गरम सूट, कोई शॉल नहीं थी, कुछ नहीं था। भैया ने मुझे बोला कि ये कपड़ा है मैडम, बस कपड़ा ही है 5 मीटर का, कोई शॉल नहीं है। और इनके पास हमेशा कर्टन्स रहते हैं, सस्ते वाले 100 वाले, आज नहीं थे। और ये वाले लॉन्च वाले भैया हैं, ठीक है, ये 150 में 2 भी दे देते हैं। और इनके पास भी अच्छे ब्रांडेड वाला रहता है, ठीक है ना। और
इसके बाद ये टॉवल वाले भैया के पास बहुत भीड़ लगी थी, तो मुझे लगा पता नहीं सस्ते में दे रहे हैं क्या। लेकिन मुझे ना ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे उतना सस्ता नहीं लगता, क्योंकि जितना मुझे लगता है कि होना चाहिए तो भैया, लेकिन क्वालिटी अच्छी है तो फिर लगता है कि चलो ठीक है, अच्छी चीज़ के अच्छे पैसे तो देने ही पड़ते हैं। अब इससे आगे चलते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये ना भैया कुर्तीस लेके बैठे थे 300-300 में। इनके पास इस टाइप की ड्रेस भी थी और एक श्रग था ये ब्लैक वाला, ये भी भैया ने 300 का बताया। और ये काफ़ी अच्छा ब्रांड का श्रग था, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब लुक भी ना काफ़ी टॉल आएगा अगर आप वेयर करोगे। तो इनके पास हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है। अब इन्हीं के बगल में हमारे आ गए भाई साहब, शो स्टॉपर भाई साहब, ठीक है। अब ये देते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें। तो इनके पास 2 कलेक्शन थे, 2 प्राइस रेंज था, 160 और 200। अब 160 में लेडीज़ वाले थे, काफ़ी सारे थे, ठीक है। और साइजेस सारे मिल जाएंगे, 95, 100, 105 इवन, मतलब जो थोड़े से हेवियर साइड पे हैं उनके लिए तो आपको इजीली शॉपिंग हो जाएगी यहाँ पर। तो ये 160 वाले हैं और 200 वाले भी इनके पास थे। तो ये अलग अलग थे, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे थे, बट क्यों कर रखे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि दोनों में बड़ा कलेक्शन था। अब ये वाली मैं मुझे बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन ये भी भैया ने बोला कि मैं 160 में लूँगा। मैंने कहा छोटी सी भैया दे दो 100 रुपये में, तो नहीं माने। मैं तो इनसे भी बार्गेनिंग करने की कोशिश करती हूँ, ऑल दो ये बड़े फिक्स रहते हैं। अब इन्हीं के सामने देखो, डेड एंड पर ये शॉप रहती है श्रग वाली, और ये भी 300-350 में श्रग दे रहे थे। और फिर मैं इनके साथ में जब पतली गली में जाने के लिए मुड़ी, तो भैया ने 200 में बताया। ये मुझे बड़ा सुंदर लग रहा था, मतलब आप किसी भी ड्रेस के ऊपर से एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हो, तो ये आउटफिट थोड़ा सा इन्हेंस कर देगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ मात्र 200 का था, और बाकी सब सामान बड़ा सस्ता सस्ता बेचते हैं। सब नीचे जितना लगा था सब 200 में, इनफैक्ट सूट्स भी थे, लोग ले रहे थे, ठीक है। मुझे इतना समझ नहीं आए, बट लोग तो ले रहे थे। तो ये 200-200 रुपये टाइप के सूट्स भी थे। अब इन्हीं के साथ में ये शॉप आती है, इनके पास ना आपको बेडिंग पूरे सेट्स मिल जाएंगे। पूरा एक क्विल्ट था और इतनी अच्छी चादर थी, मतलब ये पूरा सेम सेट था। वेडिंग के लिए मुझे लगा कि परफेक्ट है, किसी को बच्चे, मतलब अपनी बेटी की शादी है तो दहेज में रखने के हिसाब से तो काफ़ी ठीक लग रहा था, जो दाज वाज बनाते हैं, और उस हिसाब से। बट थोड़ा सा महंगा था, सच्ची बता रही हूँ, महंगा था। बाकी चीज़ अच्छी थी। उसके बाद आपको ये नीचे सिंगल प्लाई वाले डबल बेड के ब्लैंकेट्स मिल जाएंगे, वही 600-700 रेंज रहता है इनका। कलर डिज़ाइन आपको पसंद करने हैं। अब इसके साथ में एक साड़ी की शॉप है, देखो 300 रुपये में ना भैया ने सेल लगा रखी थी, बट साड़ीज़ बहुत अच्छी थी, सिल्क टाइप की साड़ीज़ थी, और प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 300। बाकी मैं 200 वाली भी दिखाती हूँ, जो पहले भी दिखाई हैं, हल्दी के लिए बेस्ट है एकदम, मतलब 5-6 ले जाओ तो जैसे जितनी ब्राइड मेड्स हैं और लाइक ब्राइड है वो सब पहन सकते हैं। सिर्फ 200 में है। बाकी ये जो स्क्रीन पर भी दिख रही है, ये आपको सारी की सारी 300 रुपये में मिलेंगी। इनफैक्ट 1-2 हफ्ते पहले तो भैया की 400 में दी, लेकिन भैया ने बोला कि अब 300 में कर दिया मैंने। तो बोला ना कि अब सब ने डिस्काउंट कर रखा था। तो ये सब देखो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, 300 में साड़ीज़ हैं, काफ़ी अच्छी है, लेने देने के पर्पज़ से भी बहुत अच्छी है। और ये येलो वाली सारी की सारी पड़ी है हल्दी के लिए, बेस्ट फॉर हल्दी सेरेमनी, और ये सब 200 रुपये की एक है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और आप सब मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने पाकिस्तानी सूट्स कहाँ से लिया। मैंने यहीं से लिए हैं, और कोट सेट भी यहीं से लिया था, और जो कोट पहना था मैंने अपने हॉल वीडियो में, वो भी मैंने 300 रुपये का यहीं से लिया था। अभी भी इनके पास कुछ कोट्स आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और बच्चों के आपको 160 के मिलेंगे। ये वाला एक कोट था ब्लैक, और एक टैन कलर का था, ये भी काफ़ी स्मार्ट लग रहा था। और ये सब 300 के हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे देखो डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है ना। और पाकिस्तानी जो सूट्स थे, मैंने ब्लैक वाला पहना था, वो भी आपने देखा था, वो भी इन्हीं की शॉप से लिया है। पतली सी गली है, ठीक है ना। ये मन्नू भैया की शॉप आती है ना, जो बड़े ब्रांडेड सूट्स लाते हैं, बस उन्हीं के आगे वाली शॉप है, ठीक है। अब इन्हीं के साथ में ये फैब्रिक दे रहे थे भैया, और इनका जो था कि 100 रुपये का पीस है। अब चाहे 2 मिले, चाहे 1.25 मीटर मिले, चाहे 2.5 मीटर मिले, डायबल है, और 100 रुपये का पीस है। इस बार इनके पास यही था, नहीं तो माइक्रो वेलवेट होती है, और ये भी काफ़ी ठीक प्राइस पे दे देते हैं। अब ये वही ब्रांडेड शॉप आ गई। इनके पास ये वाली कुर्ती थी 550 की रेंज में, और ये सूट इन्होंने कुछ 1000 के आसपास बताया था। ब्रांडेड सूट्स और ब्रांडेड कुर्तीज़ आपको बिल्कुल ब्रांड की फ्रेश वाली आइटम यहाँ मिलती है, और सब फ्रेश ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो मैं कुछ दिखाती भी नहीं हूँ। ये पता नहीं क्या क्या माल है ये ठीक ठाक लगते हैं फर वाले, अगर कि आप लाइक करते हो तो। ये 400 की रेंज में इनके पास जैकेट्स और इस टाइप का मटेरियल मिलता है। ये वाइट वाला थोड़ा अच्छा लग रहा था, फर वाला, मतलब बड़ा रैबिट वाला फील आएगा इसको पहनने के बाद। और मैं बाहर आ गई हूँ, ठीक है, डिस्पेंसरी वाले रोड पे। और जो बिल्कुल मेरे राइट हैंड साइड की शॉप है, वो है ग्लोबल रिपब्लिक की, ठीक है।
ये साइड में भैया दुपट्टे दे रहे थे और इसी के बिल्कुल बगल वाली शॉप है, ये 100 रुपये के दुपट्टे दे रहे थे। और ये देखो, फिर से देख लीजिए एक बार। अब जो आप ये शॉप देख रहे हो ना, ये इस मार्केट की बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसा कलेक्शन है जो मैं आपको एक सैंपल दिखा रही हूँ। इसका व्लॉग भी जल्दी आएगा, तो मैंने यहाँ पे भी जाके शूट किया। और ये बहुत सुंदर कानी के, पश्मीना के, कुल्लू वाले सूट्स हैं। ये लगा लीजिए कि गरम सूट आते हैं और आते ही माल ख़त्म। बहुत बेस्ट प्राइस पे ये देती हैं। ये कतरन मार्केट की शॉप है, चलो मैंने बता भी दिया, रिवील कर दिया। और बहुत ही ऐसी सस्ती शॉप है जहाँ पे माल रुकता भी नहीं है। तो ये वाला व्लॉग जल्दी आएगा, तो ज़रूर ज़रूर देखिएगा।